या देवी सर्वभूतेषु घण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत आज देहरादून द्रोण नगरी से हो रही है। इसमें मैं आप सभी को माँ चंद्रघंटा की कथा श्रवण करवाऊंगी। दोस्तों, आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा सुनी जाती है। माँ चंद्रघंटा की कथा सुनने से हमारे जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए चंद्रघंटा माता की। माँ चंद्रघंटा की कथा पढ़ने या सुनने से बुरे ग्रहों के समस्त प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि जो कि हिंदुओं का विशेष त्योहार होता है, इन दिनों माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से समस्त परेशानियां व कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के भीतर सौम्यता विनम्रता उत्पन्न हो जाती है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत सौम्य व शांत है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा होने के कारण व हाथ में घंटा धारण करने के कारण माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर विराजमान होकर अपने 10 भुजाओं में खड्ग, तलवार, शूल, पाश, ढाल, गदा, चक्र और धनुष लिए मुस्कुराती हुई दिखाई पड़ती है। बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की कथा प्रारंभ होने से पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा चैनल गार्गी जी ब्लॉग्स सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से कथाएं, योग इत्यादि के बारे में श्रवण करने को मिलेगा हमेशा। आइए दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। सब पे माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, एक समय की बात है जब महिषासुर ने इंद्र आदि देवताओं को हराकर स्वर्ग पर एकाधिकार प्राप्त कर स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। असुरों से त्रस्त होकर इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवता त्रिदेवों के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई कि महिषासुर के भय के कारण स्वर्ग तथा पृथ्वी लोक पर हम सभी देवताओं का विचरण करना कठिन हो गया। यह बातें सुनकर त्रिदेवों को कुछ क्रोध के चिन्ह प्रकट होने लगे। त्रिदेवों अथवा ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के शरीर से एक एक दिव्य ज्योति निकली और वह आकाश में स्थापित हो गई। उस ज्योति से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। तब त्रिदेवों ने उस देवी को अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की और साथ ही साथ समस्त इंद्र आदि देवताओं ने भी उस माँ देवी चंद्रघंटा को अपनी अपनी शक्तियाँ भेंट की। तत्पश्चात माँ चंद्रघंटा महिषासुर से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आ गई और अपने घंटा ध्वनि से राक्षसों का वध करने लगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन उससे पहले जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा चंद्रघंटा स्वरूप का विधि विधान से इस मंत्र देवी चंद्रघंटायै नमः का जाप करना चाहिए तथा माँ को दूध, दही, पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। तत्पश्चात माँ को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, काजल, सौभाग्य का समस्त श्रृंगार चढ़ाकर भोग लगाकर सुगंधित पुष्प अर्पित करें तथा दुर्गा चालीसा व शतनाम स्तोत्र का पाठ करके माँ चंद्रघंटा की आरती उतारें। बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल गार्गी जी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।